बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरों के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहला तो ये कि ज़िमनी इंतखाबात में बहुत सारे जो नून लीग के उम्मीदवार और वर्कर्स थे जिनको नज़रअंदाज किया गया, बल्कि वो जो टिकट होल्डर थे और उनको टिकट नहीं दिया गया। एक तो वो नून लीग को छोड़ के जा चुके हैं, कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हैं, कुछ आज़ाद भी लड़े हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डेटा है वो मैंने इकट्ठा किया है फिगर्स के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। नून लीग जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिन्नत तरले कर रही है कि जो मौजूदा माशी बहरान है इसमें उसकी मदद की जाए। इससे पहले शौकत तरीन साहब की जानिब से जो बयानात थे वो सामने आ चुके हैं कि किस तरह से उन्हें न्यूट्रल्स की जानिब से बुलाकर कहा गया कि इनकी मदद करें, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला नून लीग जो है वो दावत दे रही है। इस हवाले से भी तफसीलात आपको बताऊंगा। फॉरेन फंडिंग केस, नाज़रीन, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस केस का फैसला महफूज कर लिया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस। अब इसमें नाज़रीन दो बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। इस केस का फैसला क्या होने जा रहा है और जो डिटेल्स सामने आई हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से जो एक सोचा जा रहा था या जो कोशिशें की जा रही थी वो इस फॉरेन फंडिंग केस में नहीं हो रहा। बल्कि यहाँ पर मैं अपने आप को दोबारा से दुरुस्त भी करता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर पूरा एक व्लॉग भी किया था। फॉरेन फंडिंग नहीं, ममनुआ फंडिंग, और इन दोनों में बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो मौजूद है। इसके ऊपर मेरा पूरा एक व्लॉग है जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन ने इस केस को पहले ही फॉरेन फंडिंग से हटाकर ममनुआ फंडिंग करार दे दिया है। तो वो जो एक कहा जा रहा था तलवार लटक रही है पीटीआई के ऊपर, वो मामला अब बिल्कुल भी नहीं है। और आखिर में इमरान खान साहब को वंस अगेन एक और पैगाम पहुंचाया गया है और इस मरतबा उनसे ये कहा गया है कि हम आपको रिटर्न में ये लिख कर देते हैं कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, इस वक्त इलेक्शन करवाने को इस वक्त हम इलेक्शन करवाएंगे, आप जो है वो हमारी बात मान जाएं। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने क्या रिस्पांस दिया है, इस वाले से भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। तो आगाज़ नाज़रीन सबसे पहले जो मैं करूंगा वो ये करूंगा कि जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इसमें चूंकि नून लीग ने ये अनाउंस किया है कि वो उन लोगों को टिकट जारी करेंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन है, और कईयों को जारी भी किया, लेकिन अभी तक मुकम्मल कंफर्मेशन इस चीज़ की सामने इस तरह से नहीं आई कि टिकट अभी जारी नहीं किए गए, सिर्फ ये बयान की हद तक है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के अपने बहुत सारे उम्मीदवार जो कि लास्ट इलेक्शन उनकी टिकट से लड़े थे वो उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया जा रहा, और कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए और कुछ आज़ाद लड़ रहे हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो नाज़रीन चेयरमैन मुस्लिम लीग नून राजा जफरुल हक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, उनके बेटे साबिक एमपीए राजा मोहम्मद अली साहब जो हैं, और इनका मैं आपको बताऊं कि ये मुस्लिम लीग नून की टिकट से ही पहले लड़ भी चुके हैं, जीत भी चुके हैं, साबिक एमपीए भी हैं और ये साबिक सूबाई वजीर भी रह चुके हैं। इनको टिकट जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक की तफसीलात के मुताबिक अब ये आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। यानी कि पीटीआई ने तो खैर अपने किसी और ही उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन इससे नून लीग इस हलके में तकसीम हो चुकी है। एक तो ये झटका नून लीग को लगा है। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन भक्कर से बड़ी खबर है कि इरफानुल्लाह न्याजी जनरल सेक्रेटरी नून लीग भक्कर, साबिक एमपीए नजीब न्याजी और इनाम न्याजी के जो भाई हैं उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया है, क्योंकि उनका भी सेम इशू था। फिर इसके अलावा फैसलाबाद से जो साबिक एमपीए हैं गुलाम अली तबस्सुम साहब, उनके हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी छोड़ के जा चुके हैं। इसके अलावा साहिवाल से साबिक एमएनए मुनीर अजहर के बेटे शाहिद मुनीर, क्योंकि ये एक ख़ानदानी सियासत है, तो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि उसका भाई, इसका बेटा, इसका बेटे का भाई, तो ये चाहते हैं कि ख़ानदान के अंदर ये टिकट जो है वो दिए जाते रहे। जिस तरह से जो वज़ीर आज़म और वज़ीर आला का ओहदा है ये अभी तक सिर्फ़ और सिर्फ नून लीग के जो ख़ानदान है उसी के अंदर ही रहा है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के पास। तो इस तरह से यहाँ पर भी है, तो इस वजह से इन्होंने चूँकि शुरू से यही लोग इकट्ठे किए थे, तो ये लोग अब इनको छोड़ कर जा रहे हैं। फिर इसके अलावा मुल्तान से साबिक सूबाई वज़ीर वहीद आराई साहब जो हैं, उनके हवाले से भी इतलात हैं कि वो भी इसी नाराज़गी का इजहार करते हुए वो भी छोड़ के जा चुके हैं। फिर इसके अलावा नाज़रीन सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है लोधरा के हवाले से मेरा पूरा एक व्लॉग भी मौजूद है। एक तो नाज़रीन साबिक एमएनए इकबाल शाह और इनके
साबिक एमपीए बेटे आमिर इकबाल शाह, इन दोनों ने भी पार्टी छोड़ दी है। और ये जो आमिर इकबाल शाह साहब हैं, इन्होंने 2018 में नून लीग से इलेक्शन लड़ा था एमपीए का लोधरा से, लेकिन अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, लोधरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इनको टिकट जो है वो जारी किया है और इसी हल्के में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार था जो कि मुनरिफ हुआ था, वो अब लड़ रहा है मुस्लिम लीग नून से। तो ये जो सारी फैमिली है और इस हल्के में नाज़रीन यही फैमिली पॉलिटिक्स ही चलती है। तो बहरहाल ये दोनों जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़ के जा चुके हैं। फिर इसके अलावा लोधरा से ही नाज़रीन साबिक एमपीए अकबर बुखारी के भतीजे साबिक एमपीए रफ़ी बुखारी ऑफ मेहराबाद, ये भी नाज़रीन छोड़ के जा चुके हैं। और ना सिर्फ छोड़ के जा चुके हैं बल्कि ये अब आज़ाद हैसियत में लड़ेंगे। फिर इसके अलावा मुजफ्फरगढ़ 3 मरतबा एमपीए रहने वाले हारून सुल्तान बुखारी जो हैं वो भी अब आज़ाद लड़ेंगे। और सिचुएशन वही सेम है कि इनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी नहीं किया। मुस्लिम लीग नून यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से पंजाब में भी फंस चुकी है, ना सिर्फ वफाक में बल्कि वो पंजाब में भी इस तरह से फंसी हुई है कि ये जो टिकटों की तकसीम वाला मामला है, इन टिकटों की तकसीम के ऊपर भी इनमें आपस में इस तरह से इख्तलाफात हैं कि ये जो उम्मीदवार हैं जिनमें मैंने आपके सामने डिटेल्स रखी, ये ना सिर्फ उनको छोड़ के जा चुके हैं बल्कि आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं, बल्कि कुछ तो पीटीआई में चले गए हैं। और जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं उसका नुकसान ये होगा कि नून लीग का जो वोटर है वो टूटेगा। अलबत्ता ये जो 20 हल्के हैं जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं और ये इनमें 15 से ज़ायद हलकों के ऊपर इस वक्त भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतने की सिचुएशन में है, जीतने की पोजीशन में है। लेकिन नाज़रीन दूसरी तरफ बदतरीन धांधली के जो प्लान्स हैं वो भी इतलात सामने आ रही हैं। धांधली करके कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है वो नून लीग जीतें, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो इस तरह से नहीं है। इसके अलावा जो वफाकी हुकूमत है उन्हें हाथ पाँव पड़ चुके हैं। आईएमएफ से डील अभी तक उनकी नहीं हो रही, आईएमएफ उनकी बातें नहीं मान रहा। यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह जो हैं, जो कि बड़ी बातें करते थे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, वो उनको भी हाथ पाँव पड़ चुके हैं और वो अब खुल्लम खुल्ला आकर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनका साथ दे। और वो ख़ुद इस बात का इकरार कर रहे हैं कि आईएमएफ उनके साथ मुआहदा नहीं कर रहा। यहाँ तक कि इतनी महंगाई हमने कर दी है और इतनी महंगाई करने के बावजूद भी आईएमएफ हमसे बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मौजूदा माशी हालत है इसमें उनकी मदद करे। तो भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मदद क्यों करे? उनकी तो हुकूमत आपने गिराने के बाद आपने कहा था कि ये महंगाई कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं और हम हुकूमत करेंगे। तो अब आप बैठ के कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मदद करे। तो इमरान खान साहब जो हैं, अभी तक जो ये नर्स की गेम थी, जो ये प्रेशर की गेम थी, इसमें इमरान खान साहब इस आसाबी जंग को जीत रहे हैं। और दोनों साइड से जो आसाब हैं, ये जो नर्स की गेम है, जो हुकूमत या न्यूट्रल्स के हवाले से बात की जाए तो वो चीज़ों को लूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन इमरान खान साहब को बिल्कुल जो बैकडोर राब्ते हैं वो ओपन है और एक और पैगाम पहुंचाया गया है कि हम आपको लिख कर देते हैं कि इलेक्शन जो है वो हम कराने को तैयार है या इस तरह से हम इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा है कि वो किसी किस्म का कोई लॉलीपॉप लेने को तैयार नहीं है। अगर आप वाकई मामलात को आगे चलाना चाहते हैं तो इसको अनाउंस किया जाए, असेंबलियाँ तहलील की जाए, मीडिया में इस चीज़ को अनाउंस किया जाए ताकि फिर बात जो है वो कन्फर्म हो। और वाकई इमरान खान साहब का ज़बरदस्त ये फ़ैसला है, क्योंकि इससे पहले भी इमरान खान साहब को कई मरतबा इमरान खान साहब ने ख़ुद ही इस बात का इकरार किया कि वो लोगों पर भरोसा कर लेते हैं और फिर बाद में लोग उन्हें धोखा दे देते हैं। तो इस मरतबा इमरान खान साहब बिल्कुल भी नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि कोई लॉलीपॉप नहीं चलेगा, अनाउंस किया जाए। और इमरान खान साहब इसी वजह से ही लॉन्ग मार्च में भी डिले कर रहे हैं कि एक मरतबा ये बजट इन्होंने जो पेश किया इसको मंजूर करवाएं और फिर उसके बाद की जो सिचुएशन होगी वो तो मुकम्मल इनके लिए तबाही है। नून लीग के अपने अंदर जो लोग हैं वो उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू हो चुके हैं कि ये आपने क्या कर दिया है, हम अब हलकों में जाने के काबिल ही नहीं रहे। आखिर में फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से आपको ख़बर देता चलूँ कि काफ़ी अरसे से ये केस चल रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फ़ॉरेन फंडिंग कह रहा हूँ, ममनुआ फंडिंग, क्योंकि इसको अब इलेक्शन कमीशन ने खुद फ़ॉरेन फंडिंग की बजाय ममनुआ फंडिंग करार दिया है। फ़ॉरेन फंडिंग कहकर
एक कन्फ्यूजन जो है वो फैलाने की कोशिश की गई थी। लेकिन खैर ये ममनुआ फंडिंग है। इसमें नाज़रीन दो मुमकिनात जो अभी तक मेरी समझ है उसके मुताबिक हो सकती हैं, या जो फैसला महफूज किया गया है, फैसला आ सकता है। एक तो ये कि अगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई चीज़ साबित होती है, या ये कहते हैं कि आपने ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की, तो एक तो ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा जाएगा कि आप 2013 से पहले या इस पीरियड से पहले पहले की अपनी जो डिटेल्स हैं वो जमा करवाएं। या दूसरी सूरत में ये होगा कि इनकी जो अगर ममनुआ फंडिंग वो कहते हैं, तो वो वाली ममनुआ फंडिंग इनकी जब्त हो जाएगी। तो इससे ज़्यादा मेरे ख्याल के मुताबिक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इसको फॉरेन फंडिंग से जोड़ा जाता तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा वर्स हो सकती थी। लेकिन चूंकि ये फैसला, ये चीज़ ऑलरेडी आ चुकी है कि फॉरेन फंडिंग नहीं, ये ममनुआ फंडिंग है, तो इसमें आगे यही दो मुमकिनात नज़र आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन फैसला महफूज कर चुका है, जो कि उम्मीद यही है कि जल्द सुनाएगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आज के व्लॉग से इतना ही। राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।